जो है एक एंट्रेंस गेट कहा जाता है भरतपुर, वहाँ के मूलतः वो रहने वाले हैं। और बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। देखिए न्यूज नेशन हमारे सहयोगी जो बता रहे थे उसी खबर पर मोहर लगी है। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा राजस्थान की कमान संभालने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये ऊहापोह पर पूर्ण विराम लगता हुआ भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद सबकी निगाहें इस बात पर थी कि कौन होगा चेहरा राजस्थान का। क्या राजपूत समाज से होगा, क्या दलित समाज से होगा? तो इसका मतलब किसी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि खुद सीनियर लीडर्स ये कह रहे थे कि दलित या राजपूत समाज से होगा। सरप्राइज होने वाला है। ये बड़ी खबर। आशुतोष, मोहर लग चुकी है। आप जो खबर बता रहे थे, भजन लाल शर्मा ही राजस्थान के मुख्यमंत्री। तरह का उनके आरोप देखिए, बिल्कुल जैसे हमारे जो सूत्र थे उन्होंने अंदर खबर दी कि भजन लाल के चेहरे पे मोहर लगाई गई है। अब से कुछ देर बाद में इसका आधिकारिक ऐलान होगा, बकायदा इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। और देखिए जैसा चौंकाने वाले फैसले हुए अभी तक करती हुई आई है भाजपा, वही चौंकाने वाला फैसला राजस्थान में भी किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। और ये खबर हमारे सहयोगी आशुतोष आपको पहले ही दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, यानी न्यूज नेशन ने आपको बताया था और थोड़ी ही देर में इस खबर पर मोहर लग गई है। ये बड़ी जानकारी, ब्राह्मण चेहरा अब संभालेगा सूबे की कमान, यानी राजस्थान की कमान। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त ये तस्वीर सामने आ चुकी है। भजन लाल शर्मा को कमान दी गई है राजस्थान की, यानी ब्राह्मण चेहरा यहाँ पर, यादव चेहरा मध्य प्रदेश में, और कैसे एक आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में। ये समीकरणों को साधने की कोशिश जो की गई है बीजेपी की तरफ से, ये पूरी पटकथा आप 2024 के लिए समझिए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक सूबे के रूप में एक बहुत बड़ा कैडर होगा जिसे साधने की कोशिश बीजेपी ने यहाँ पर अपनी रणनीति के तहत की है। ये बहुत बड़ी खबर। एनके सिंह सर, तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर आपका रिएक्शन सर? एकदम सरप्राइज, एकदम, ये नाम तो शायद लिस्ट में भी नहीं था। मैंने कहा ना कि मोदी जी के काल में अगर आप कयास लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं मालूम है, और पत्रकारों को तो खास करके कयास लगाना बंद कर देना चाहिए। आप सोचिए, अभी 2 मिनट पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चुनाव के मद्देनजर कोई दलित हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई राजपूत हो सकता है। आपने देखा कि नहीं, ये कुछ नहीं है। तो मोदी जी का ये सरप्राइजिंग जो स्टनिंग फैक्टर है, ये काफी जबरदस्त है। और इसके पीछे कैलकुलेशन मुझे लगता है कि नहीं होता, बल्कि ये रहता है कि एक नया चेहरा लाओ। पुराने चेहरे से पॉलिटिकल एक फटीग होता है, थकान होती है जनता को, हमेशा एक नया चेहरा दो। तो ये मेरे ख्याल से है। हाँ, हालांकि मुझे लगता है कुछ राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है, जैसे यूपी में नहीं हुआ है, यूपी में लगातार चल रहा है, लेकिन वहां भी आप देखिए तो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए जी। तो यही है कि बैलेंस करना पॉलिटिक्स में और डिफरेंट मैसेजेस देना, ये उसका पर्पज होता है। हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष जो हो वो एक ऐसा चेहरा है जो इन्हीं में से कोई हो जो डिफरेंट कास्ट का हो, लेकिन ये जो आज हुआ है ये चौंकाने वाला है और हम लोग को कयास लगाना बंद कर देना चाहिए। सर, ये तो ना मोहन यादव के जैसे लग रहा है मुझे कि शायद भजन लाल शर्मा को भी नहीं पता होगा कि उनका नाम अनाउंस होने वाला है। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है आपने। गुजरात के चीफ मिनिस्टर को नहीं पता था लास्ट मोमेंट तक कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बल्कि कई विधायक ये कह रहे थे कि भाई ये कौन है। ये हालत थी कि ये पूछ रहे थे, विधायक पूछ रहे थे ये कौन है। तो ये जो नेता, ये विधायक दल की बैठक होती है, इसमें नाम का असेसमेंट होता है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक वो है, रिचुअल है जिसको किया जाता है, वरना नाम पहले से तय होते हैं। और वसुंधरा राजे को जो पर्ची दी गई है वो भी वही पर्ची थी, और हो सकता है कि वसुंधरा राजे ही ये नाम प्रपोज करे ताकि एक औपचारिकता बनी रहे और मैसेज ये जाए कि सब लोग एक साथ हैं। जैसे कल मध्य प्रदेश में हुआ, कल मध्य प्रदेश में पूर्व चीफ मिनिस्टर ने नाम प्रपोज किया, और आज देखिए उनका स्टेटमेंट ये है। अभी प्रेस के लिए जाने दो। तो विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ये देखिए सीधे मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
इस वक्त बधाइयों का तांता शुरू हो चुका है मंच से। जैसे ही उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है, यानी उन्हीं के नाम की पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में थी, और जैसे ही वो उस पर्ची को खोलकर नाम पढ़ती हैं तो ये जो नाम है ये सबके सामने आता है। वो नाम है भजन लाल शर्मा का, जो 5 बार विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण चेहरा, अभी अगर विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये तो खुशी का ठिकाना नहीं है। खैर, जिस बात को लेकर ऊहापोह था उस पर पूर्ण विराम, और अब भजन लाल होंगे मुख्यमंत्री राजस्थान के। देखिए, 3 दिसंबर के बाद से अटकलें लगाई जा रही थी। आप देखें कि कितने सारे नाम सामने आए, राजस्थान के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं के नाम आए, अनुभवी विधायकों के नाम आए, और सब कयास से अचानक से गलत हो गए। और लगभग 2:21 पर यह बात मेरे सामने आई थी कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बहुत ही संकोच के साथ मैंने ये खबर डाली थी कि भजन लाल शर्मा के नाम भी सामने आ रहे हैं और वो हो सकता है कि उनके नाम पर मुहर लग जाए। तो उस समय संकोच ही हो रहा था कि पता नहीं ये सही होगा या गलत होगा, इसलिए बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भी नहीं था। लेकिन देखें कि ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला बीजेपी का सामने आया है, और ये बीजेपी का नहीं, ये प्रधानमंत्री। अच्छा विकास, ये भी लग रहा था कि अगर किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे भी लाएंगे तो डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसी तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि जो सबसे बड़ा समाज यहाँ का होगा उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और अलग अलग समाज और जातियों के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाकर किसी को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर के संतुष्ट किया जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला रहेगा। आप देखिए कि डिप्टी सीएम का जब नाम सामने आएगा तो उसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, उसमें भी संतुलित करने की कोशिश की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा ताकि एक बड़े लेवल पे उसका संदेश दिया जा सके, जाति को संतुष्ट किया जा सके। लेकिन भजन लाल शर्मा ब्राह्मण संगानेर के विधायक, इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो कह सकते हैं कि 100% चौंकाने वाला फैसला है। हालांकि 1 बजे दिन के बाद से इनके नाम की चर्चा शुरू हो गई थी, और किसी बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों ने हमको बताया कि इनके नाम पर मुहर लग सकती है। यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिससे हमारी बात हुई तो वो भी बहुत इसको लेकर के आशान्वित नहीं थे, बहुत पक्के तौर पर वो नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया जरूर था कि भजन लाल शर्मा हो सकते हैं। तो अब देखें कि भजन लाल शर्मा, हालांकि आधिकारिक पुष्टि हुई, आधिकारिक घोषणा अभी पार्टी की तरफ से देखिए, जो एक कॉमन बात समझ में आ रही है विकास, बनाया जा रहा है तो किसे बनाया जा रहा है, तमाम बातें और सामने आएंगी। संगठन के बहुत करीबी हैं, संघ और संगठन के। आशुतोष, आपके पास में आ रही हूँ। संघ और संगठन के बहुत करीबी हैं, और कांग्रेस ने आरोप लगाया था इन पर बाहरी होने का, लेकिन बड़ी अंतर से इन्होंने जीत हासिल की। ये भी इनकी उपलब्धि है। कैलाश चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए, साफ हो गया, कैलाश चौधरी को जो दिल्ली से बुलाया गया था जयपुर, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। यानी कौन होगा उप मुख्यमंत्री, नाम सामने आ चुका है। अब ये 1 होंगे कि 2, इसका इंतजार हमें करना होगा। अनीता भदेल बनेंगी डिप्टी सीएम, 2 होंगे, यानी महिला को, आखिर महिला चेहरा इन्होंने एक डिप्टी सीएम बना दिया, जिसका कयास हम लगा रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं राजस्थान के। कैलाश चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनके साथ अनीता भदेल बनेंगी उप मुख्यमंत्री, यानी 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री। इस फॉर्मूले को लेकर पहले ही न्यूज नेशन ने आपको जानकारी दी थी, हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी थी कि इसी फॉर्मूले पर राजस्थान में भी चेहरे तय होंगे, यानी सबसे बड़ा चेहरा ब्राह्मण। ये बड़ी खबर, भजन लाल शर्मा, जिन्हें कांग्रेस ने बाहरी बताकर उन्हें घेरने की कोशिश की थी, बड़े अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी को उन्होंने हराया, और उनकी उपलब्धि इसी को माना गया। चुनाव प्रचार में भी उनकी छवि को लेकर जो संगठन है वो बहुत खुश था, संघ बहुत से बेहद करीबी है ये। यार भैया एक आउटपुट दे दो यार। तो थोड़ी देर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, यानी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है बस वो होना बाकी है। लेकिन आप देखिए, सम्मानित किया जा चुका है भजन लाल शर्मा को मंच पर, और
आशुतोष मेरे साथ बने हुए हैं, लगातार वही अपडेट दे रहे हैं। देखिए आशुतोष की सारी जानकारी पुख्ता निकली है, हर एक खबर पर मोहर लगी। आशुतोष बताइए, और अब थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो रहा है। बस डिप्टी सीएम देखिए, बिल्कुल डिप्टी सीएम को लेके 1+2 का कॉन्सेप्ट की जो हम बात कर रहे थे वो राजस्थान में भी अप्लाई किया गया। जैसे मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ उसके बाद में कैलाश चौधरी डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया है। अनीता बधेल जो कि अजमेर की रहने वाली है, लगातार विधायक। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उनके नाम एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं। भजन लाल शर्मा तो होंगे मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम है वो दिया कुमारी होंगी, महिला चेहरा। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और इसी के साथ वसुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है विधानसभा का। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इन 2 नामों को लेकर एक बार फिर से अब प्रेमचंद और दिया कुमारी दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। देवनानी होंगे विधानसभा स्पीकर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इन दोनों नामों पर एक बार फिर से करेक्शन में कर दूं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे और इसी के साथ वसुदेव देवनानी को बनाया है विधानसभा स्पीकर और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री होंगी, महिला चेहरा। हालांकि महिला चेहरा और प्रेमचंद वैरवा डिप्टी सीएम होंगे, यानी दिया कुमारी, प्रेमचंद वैरवा डिप्टी सीएम होंगे। दोनों डिप्टी सीएम हैं और इसी के साथ वसुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर नियुक्त किया गया है, उन्हें चुना गया है। तो फिलहाल ये है पूरा जो बागडोर संभालने वाले चेहरे जो होंगे राजस्थान के, वो कौन कौन होंगे, ये वो समीकरण है। अब ये फाइनल जानकारी इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि भजन लाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त। दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे और इसी के साथ वसुदेव देवनानी होंगे विधानसभा स्पीकर। ये बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। और वसुदेव देवनानी वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे हैं, 4थी बार विधायक चुने गए हैं और प्रोफेसर रहे हैं हालांकि, और सिंधी समाज का वो चेहरा माने जाते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ और लंबा प्रशासनिक अनुभव है। ये पूरी
तरीके से कार्यकर्ता भी जीते। उन्होंने युवा मोर्चा से स्टार्ट करके आज भाजपा पूरे राजस्थान के सीएम बनेंगे। तो ये पूरे और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बशर्ते वो दिल से काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरे कार्यकर्ताओं को आज आप तो विकास के पास हम चल रहे हैं। विकास, इस वक्त तय हो चुका है, तीनों नाम तय हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का और 2 उप मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर। जी बिल्कुल, अब नाम तय होगा। राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा कर दिया और आप देखिए किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है कि अगर भजनलाल शर्मा ब्राह्मण को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है तो दिया कुमारी को इधर से बैरवा समाज जो एससी समाज से आते हैं तो दलित समाज को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई, राजपूत समाज को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई, ब्राह्मण समाज भी। और आप देखें कि स्पीकर के जरिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। तो जो जिस बात को लेकर चर्चा थी कि इसके इन पदों के जरिए बीजेपी जो है वो अपने सोशल इंजीनियरिंग या यूं कहें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को ठीक करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर वो बीजेपी की तरफ से वो कोशिश दिखाई दे रही है। तो अब कह सकते हैं कि जो 3 तारीख के बाद से जो चीजें चल रही थी अब उस पर राजनाथ सिंह के प्रेस वार्ता के साथ ही पूर्ण विराम लग गया। स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि राजस्थान में ताजपोशी किसकी होगी, राजनीति की आगे की दशा और दिशा कैसी होगी, बीजेपी का क्या फॉर्मूला है, बीजेपी किन फॉर्मूलों को और किन जातीय समीकरणों को लेकर के आगे 2024 में चलेगी। तो इन घोषणाओं से ये बिल्कुल साफ हो गया, यानी कयासबाजी खत्म। अब रिजल्ट सामने है कि अब किस तरीके की राजनीति राजस्थान में बीजेपी आगे बढ़ाने जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हालांकि कई नाम कयास लगाए जा रहे थे, तो देखें कि लेकिन वही बात विकास, सुबह से जिस बारे में चर्चा कर रहे थे एनके सिंह सर है, मुझे उनसे इस पूरे पर रिएक्शन लेना है। एनके सिंह सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? भाई सारे जो लॉजिक होते हैं उसको धता बताते हुए ये जो फैसला हुआ है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सारे नए चेहरे हैं। आप जरा सोचिए, इनमें जो भी है, हम सारे रिपोर्टर्स जो जितने लोग रहे हैं, एडिटर्स रहे हैं, उनमें किसी से भी पूछिए कि क्या वो भजनलाल शर्मा का नाम जानते थे इसके पहले, क्या वो देवनानी का नाम जानते थे और जानते थे कि वो काफी बड़े कानून के जानकार है। तो आप प्रेमचंद का भी, जी बिल्कुल सही कह रही है। तो यहाँ पे सारे लॉजिक को डिफाई करते हैं मोदी जी, और आप ताजुब करेंगे कि भजनलाल जो चीफ मिनिस्टर बने हैं शर्मा जी, ये पहली बार विधानसभा में जाएंगे। ये पहला टर्म लड़के जीते हैं, आज तक इसके पहले कभी नहीं रहे। ये संगठन के आदमी रहे हैं। आज आपको जरूरत किस चीज की है? जरूरत था कि आप एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा लाए जो 4 महीने में डिलीवर कर सके, लेकिन ये मोदी जी का डिसीजन है और मेरे ख्याल से जब तक उनकी मकबूलियत है उनके डिसीजन को क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता है। वरना इस समय भजनलाल एक आदमी जो गवर्नेंस का है ही नहीं है, जो 3 टर्म प्रदेश का महामंत्री रहा है और जो बाकी प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया, जो संगठन का आदमी है, जो संघ का आदमी है, अचानक उसको ले आते हैं और आम चुनाव के